क्लासेज की तरफ से मैं नूरुल कमर। हम लोग 10 क्लास के मैथमेटिक्स के समानांतर श्रेणी के अध्याय 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग को समझने में किसी प्रकार का कोई परेशानी न हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे, माना प्रथम पुरस्कार कितना है? X रुपया। तो द्वितीय पुरस्कार क्या होता जाएगा? 20 रुपया क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब कुल पुरस्कार कितना है? 7 ही पुरस्कार है ना जी। कुल पुरस्कार की संख्या, कुल पुरस्कार की संख्या कितना है? 7 है। अब इसके बाद देखते हैं कि 7 हुआ और देखा जाता है कितना मिलाकर सब पूरी राशि बांटी जा रही है। तो पूरी राशि कितनी बांटी जा रही है? 700 रुपया। यहां पे लिख लेंगे कुल राशि। कुल राशि कितना है? 700 रुपया है। कुल राशि 700 रुपया है। तो सभी पुरस्कार को जोड़ने पे कितना चाहिए? 7 पुरस्कार है। इन 7 पुरस्कार को जोड़ने पे कुल राशि कितना आना चाहिए? 700 आना चाहिए। तो प्रथम पुरस्कार है X रुपया और दूसरा इससे क्या है? 20 रुपया कम है, यानी X माइनस 20 रुपया। फिर इसको जोड़ेंगे, तीसरा क्या हो जाएगा? X माइनस 20 और फिर इसमें से 20 क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, ये तीसरा पुरस्कार हुआ। फिर चौथा पुरस्कार X माइनस 20। ठीक है, ये देखो क्या होगा? X माइनस 20, ये माइनस 20 माइनस 20 माइनस 40, यानी X माइनस 40 है। इसमें से 20 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो ये तीसरा पुरस्कार, 1 पुरस्कार, 2 पुरस्कार, 3 पुरस्कार, 4 पुरस्कार। अब इसमें देखो 40 माइनस 20 माइनस 60 हुआ, यानी X माइनस 60 है। इसमें से 20 क्या कर देना है? घटा देना है। 1 पुरस्कार, 2, 3, 4, 5 पुरस्कार हुआ। अब आगे देखते हैं। फिर अब देखो माइनस 8 माइनस 20 माइनस 80, यानी X माइनस 80। इसमें से 20 क्या कर देना है? घटा देना है। हुआ 6 पुरस्कार हुआ। अब देखो 80 या माइनस 20 माइनस 20 माइनस 80 कितना हुआ? माइनस 100, यानी X माइनस 100। इसमें से 20 क्या कर देना है? घटा देना है। कितना पुरस्कार हुआ? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 1 7 हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये X हो गया। X ये कितना हुआ? X माइनस 20 प्लस ये माइनस 20 माइनस 40 प्लस ये माइनस 40 माइनस 20 माइनस 60, X माइनस 60 हुआ। ये देखेंगे ये माइनस 60 माइनस 20, X माइनस 80 हुआ। ये प्लस X माइनस 80 माइनस 20 कितना हुआ? माइनस 100। और यहाँ पे देखते हैं तो X माइनस 100 माइनस 20 माइनस 120 हो गया। चलिए देखते हैं इधर। ये X, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X और 7X। ये 7X हो गया। ठीक है, माइनस 20 माइनस 40 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60 माइनस 120। ठीक है, ये मतलब ये सभी को जोड़ लेते हैं। ये सभी माइनस में ही आएंगे। जोड़ते हैं, देखते हैं। ये 120 220 हुआ। ठीक है, 220 और 80 300 हुआ। 300 और ये 400 हुआ। ये माइनस 420 हो गया, माइनस 420। अब चूंकि ये बराबर है, जोड़ने पे किसके बराबर आएगा? 700 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 700 के इक्वल आएगा। ये भी 700 के क्या आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए 420 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 7X बराबर 700 माइनस 420। ये 7X बराबर 0 का 0, 10 में से 2 गया 8 और ये हो गया आपका 6 में से 4 गया 2। ठीक है, ये X बराबर 280 बट्टा में 7, 7 के 28, यानी X बराबर कितना आया? 40। कितना आया बाबू? 40 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ध्यान से देखेंगे, एक जगह मिस्टेक हुआ, हम लोग ध्यान नहीं दिए हैं। ये जो है 700 के बराबर है यहाँ पे, और यहाँ पे ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, होगा ना। अब चूंकि यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो इसी को ध्यान देना था। ये 0 हो गया, ये 2 और ये 7 4 1120। इतना आया कि नहीं आया? 7 4 1120। ये X बराबर 1120 बटा में 7। X बराबर भाग देंगे इसमें, 7 एकम 7 हुआ। अभी 4 बचा। कितना बचा? 4 7 6 के 42 हुआ था।
यानी 160, यानी x का वैल्यू कितना है 160, यानी प्रथम पुरस्कार 160, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपए कम है तो कितना हो जाएगा 140, तृतीय पुरस्कार 20 रुपए कम है तो 120, चतुर्थ पुरस्कार 20 रुपए कम है यानी 100, पांचवा पुरस्कार क्या होगा 80, छठवां पुरस्कार 60 और सातवां पुरस्कार जो होगा वो 40 रुपया हो जाएगा। अब समझ में आया सातवां पुरस्कार का मूल्य, यानी ऐसे निकाल लेंगे। यह आसान तरीका है, थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। अब चूंकि हमें देखना है कि क्लास 1 से क्लास 12 तक के कितने अनुभाग, 3 अनुभाग है प्रत्येक कक्षा के, तो सभी अनुभाग मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे। तो पहले देखते हैं पहला कक्षा में कितना अनुभाग 3 अनुभाग। एक कक्षा में एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो तीनों अनुभाग मिलकर कितना पेड़ लगाए 3 अनुभाग। उसी तरह दूसरा अनुभाग प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा तो कितना अनुभाग है 3 अनुभाग है तो 3 दूना 6। फिर तीसरा अनुभाग कितना हो गया 3 अनुभाग है और तीसरा कक्षा में 3 पेड़ लगाने यानी तितरी के 9। उसी प्रकार कक्षा 12 तक देखना है तो 12 में कितना अनुभाग हुआ 3 गो और प्रत्येक अनुभाग को 12 पेड़ लगाना है तो बढ़ती है 36 गो, यानी ये हमें मालूम चाहिए। ठीक है, अब चूंकि इसमें ए है आपका 3, ठीक है, एन है 36, ठीक है, और ए है आपका एन है आपका 12 है ना जी। अब चूंकि हमें निकालना क्या है इस पेड़ों की संख्या, यानी एस एन का वैल्यू निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं n/2, कब जब प्रथम पद अंतिम पद और पदों की संख्या दिया है तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अब चूंकि n का मान 12/2, ये प्रथम पद है आपका 3 और अंतिम पद है 36, ये 2 छके 12, ये 6 इंटू 36 3 39, ठीक है, 6 9 54 के 4 और 36 18 और 5 18 2 20 3 23, यानी पौधों की लगाई गई संख्या कितना हो जाएगा आपका 234। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। आप लोग बुक देखिएगा तो आकृति दिया हुआ है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले ये जो सर्पिल बना हुआ है अर्धवृत्ताकार बना हुआ है, तो अर्धवृत्त का हम परिमाप जानते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है देखिए तो पहले अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है 1/2 इंटू 2πr। सर्पिल लेना है ये वाला, सिर्फ ये लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, तो 2πr हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है πr प्लस 2r, और ये दोनों हटा देंगे तो सिर्फ πr बचेगा। ये सर्पिल की लंबाई सिर्फ हमें मालूम करना है तो πr हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि बोल रहा है कि इसमें कुछ क्रमशः त्रिज्याएं दी गई हैं 13 ठो, ठीक है, तो हमें वही ज्ञात करना है। अब चूंकि बाबू इसमें त्रिज्या कुछ इस प्रकार से, पहला जो अर्धवृत्त पहला जो सर्पिल बनेगा, पहला अर्धवृत्त का जो सर्पिल बनेगा उसका त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, यानी ये आपका πr है ना जी, तो पाई इंटू 0.5 यानी 0.5 पाई हो गया। देखिए तो अब ऐसे एपी इसका निकाल लेते हैं। एपी क्या हो जाएगा 0.5 पाई, इसके बाद सिर्फ पाई, ठीक है, इसका पाई हो जाएगा। आगे देखते हैं और कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 13 क्रमागत है। कितने हैं क्रमागत 13 क्रमागत है, तो इसको देखते जाएंगे कितना होगा। ठीक है, अब ये इसके बाद जो है 1.5 पाई है, ठीक है, इसके बाद 2 पाई है, ठीक है, ये कहां तक गया है 13 पाई तक। ये अर्धवृत्त की परिधि हम निकाल ली है। क्या निकाले हैं परिधि निकाल ली है।
तो अब इन सभी सर्पिलों की लंबाई हमें ज्ञात करनी। इन सभी सर्पिलों का लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में जोड़ना। ये तो सर्पिल की लंबाई हमें मालूम चल गई, इनको जोड़ना पड़ेगा। तो चूंकि ए बराबर आपका क्या दिया हुआ 0.5 पाई, ठीक है, डी निकाल लेंगे, पाई से 0.5 पाई निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। डी हमने यहाँ पे डी निकाल लिया, चूंकि हम एन जानते हैं, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। हमें निकालना है एस एन। एस एन बराबर फॉर्मूला जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13/2। अब इंटू 2a यानी 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 0.5 है, ठीक है। फिर प्लस n-1 यानी 13 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है, 0.5 पाई है कि नहीं है, हो गया। अब चूंकि यहाँ पे देखेंगे कि 13/2, 5 दूना 10, ये पाई है, ठीक है, यानी सिर्फ पाई हो गया। यहाँ पे ये कितना आया, पाई, प्लस 13 में से 1 गया 12 गुणे 0.5 पाई। यहाँ पे देखिए 13/2 इंटू पाई प्लस 12 बचे 60 यानी 6 पाई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यानी 13/2 इंटू 6 पाई और 1 पाई, यहाँ पे कितना आया, 7 पाई, ठीक है। अब चूंकि 13 गुणे 7 पाई बटा में 2, 13 गुणे 7 पाई बटा में 2, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करते हैं, ठीक है। 13 गुणे 7 गुणे 22 बटा में नीचे देखते हैं 7 बटा में नीचे 2 पहले से, ये 7 से 7 कट गया, 2 11 22, 13 में 11 से 11 दिया 33, 3 बचा 11 3 14, यानी इतना सेंटीमीटर ये 13 क्रमागत सर्पिलों की लंबाई है। आए समझ में, इसको नोट कर लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखा जाए